तो ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, सो लेट्स सी हाउ यू गेट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट चलो ठीक है. सपोज दिस इज वन वेक्टर, लेट इट बी नेम्ड एज ए वेक्टर एंड दिस वन इज अ बी वेक्टर. ठीक है, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. चलो देख लो कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं. ठीक है, सपोज हमें बी क्रॉस ए का डायरेक्शन फाइंड करना है. ठीक है, क्या करना है? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन फाइंड करना है. तो प्लेस योर फिंगर्स लाइक दिस. ओके, टुवर्ड्स बी वेक्टर को क्या है? पहले कौन है? बी, देन ए है. ठीक है, तो प्लेस योर फिंगर्स टुवर्ड्स बी and then curl it towards A. Okay, see your thumb is pointing inward. See once more, we are placing our fingers over B. Okay, and curl it towards A. ठीक है, देखो डायरेक्शन का आ रहा है थंब का डायरेक्शन आ रहा है इनवर्ड्स. ठीक है, तो इसका डायरेक्शन आ रहा है इनवर्ड. सिमिलरली अगर हम लोगों को A क्रॉस B फाइंड करना हो, ठीक है, मान लो हम लोगों को A क्रॉस B फाइंड करना हो. ठीक है, देन पहले क्या करोगे? प्लेस योर फिंगर्स एंड देन कर्ल इट टुवर्ड्स बी. ठीक है, डायरेक्शन किधर आ रहा है? देखो थंब का अब आउटवर्ड्स आ रहा है, तब इनवर्ड्स आ रहा था, इनवर्ड जा रहा था. थंब का डायरेक्शन अब आउटवर्ड आ रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है. इसलिए हम लोगों को हमेशा सोचना पड़ता है बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी. क्यों? क्योंकि देखो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहां था? अंदर. ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहां आ रहा है? बाहर. इसलिए बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज, लेट्स सी देम. जैसे यू कैन राइट बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, टू सी A cross B vector plus C vector can be written as A cross B plus A cross C vector. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो. A cross A vector इक्वल कितना होगा? सोचो, व्हाट इज A cross A? मॉड ए साइन थीटा. देखो यहाँ पे क्या होगा? मॉड ए साइन थीटा, है ना. तो मॉड ए साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए क्रॉस ए. ठीक है, तो मॉड ए साइन थीटा. ठीक है, अब ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री ऑफ कोर्स. तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0. तो यहां पे लिख सकते हो ए साइन 0, तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा एक जीरो वेक्टर. ठीक है, सिमिलरली ए क्रॉस जीरो वेक्टर विल बी ऑल्सो अ जीरो वेक्टर. ठीक है, लेट्स सी अनदर पॉइंट. यहां पे लिख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट. कोई भी कांस्टेंट को अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए क्रॉस बी, तो दैट विल गिव C इंटू ए क्रॉस बी. और ये भी हो सकता है ए वेक्टर क्रॉस C इंटू बी वेक्टर. ठीक है, तो अब तक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हम लोग देख चुके हैं. अब एक फॉर्मूला बताऊंगा, फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. अभी बस ये फॉर्मूला मान लो, दिस इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 12. ठीक है, फॉर्मूला पे इतना फोकस मत करो, लेकिन हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स में फोकस करेंगे. जैसे देखो, फोर्स इक्वल टू क्या बताया गया है? क्यू वी क्रॉस बी, है ना. यहाँ पे देखो एक क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है ना. देखो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट. और जिसका फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा? वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा. ठीक है, तो देखो जैसे अब तक क्या कर रहे थे हम लोग, टिल नाउ वी हैव लर्नड, अगर दिस इज अ वेक्टर, मान लो दिस इज अ वेक्टर बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इज थीटा.
तो हम लोगों का डायरेक्शन क्या आ रहा था, प्लेस करो, कर्ल करो, दिस इज कमिंग इनसाइड, तो बी क्रॉस ए इज कमिंग इनसाइड। ओके, इनसाइड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, देखो इसका डायरेक्शन हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, क्रॉस मतलब इनसाइड, इनसाइड द प्लेन। ओके, और डॉट मतलब आउटसाइड द प्लेन। क्लियर है? तो देखो बी क्रॉस ए मतलब इनसाइड आ रहा है फोर्स, ठीक है, और ए क्रॉस बी मतलब आउटसाइड आ रहा है। तो फॉर बी क्रॉस ए ये आ रहा है डायरेक्शन, और फॉर ए क्रॉस बी ये आ रहा है डायरेक्शन। तो दिस इज इनवर्ड एंड दिस इज आउटवर्ड। ठीक है, तो चलो यहां तक तो सब सही था। अब एक नया टॉपिक पूछ रहा है, इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे अप्लाई करें। मान लो यहाँ पे तो इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग बता दिए। अब सी, सपोज ऐसा गिवन है, क्रॉस 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 करके एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, या फिर मान लो ये जो बी का डायरेक्शन है वो अंदर है, ठीक है, और ये जो वी का डायरेक्शन है वो इस साइड है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा 3D में सोचो, बी का डायरेक्शन कहां, अंदर, मतलब बी इज गोइंग इनवर्ड, ठीक है, और वी का डायरेक्शन इस साइड में, ठीक है। देखो ऐसा है, इसको तुम यहां पे देखो, v इज दिस वर्ड एंड b इज इनवर्ड। तो यहां पे भी क्या करेंगे, v क्रॉस b है, तो v क्रॉस b मतलब ऐसे कर्ल करेंगे, ठीक है। तो मान लो इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड जा रहा है, ठीक है, एंड दिस इज योर वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी, तो इसको v क्रॉस b करेंगे तो क्या आएगा, देखो थंब का डायरेक्शन क्या, अपवर्ड, तब फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तब फोर्स का डायरेक्शन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली और एक केस ले लेते हैं हम लोग, मान लो द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ आउटवर्ड और वेलोसिटी इज इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो अब कैसे करेंगे, अब देखो क्या होता है, v क्रॉस b है ना, तो v तो ऐसा है और आउटवर्ड है ये, ठीक है। तो देखो v ऐसा है, ठीक है, इसको रखो और देखो ये ऐसे बाहर जा रहा है, ठीक है, और हम लोग फिंगर को ऐसे रखेंगे, दिस इज v, ये जो 4 फिंगर है मेरा ये v है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अब आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब v क्रॉस b इसके अलावा क्रॉस करेंगे, देखो थंब का डायरेक्शन कहां आ रहा है, थंब का डायरेक्शन कहां आ रहा है, नीचे, ठीक है। इस केस में फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, नीचे, समझ में आया, और इस केस में फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, ठीक है। ऐसे हम लोग डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज एडवांस पार्ट, ठीक है। तो अभी जस्ट समझो कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला को अब उतना ज्यादा फोकस मत करो अभी, ठीक है, ये सब हम लोग सीखेंगे क्लास 12th में। अभी बस डायरेक्शन सीखो कि डायरेक्शन कैसे निकाले क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। v क्रॉस b करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन आएगा दैट विल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, क्योंकि F वेक्टर इक्वल टू v क्रॉस b, q v क्रॉस b, ठीक है। तो v क्रॉस b का भी जो डायरेक्शन होगा वही F का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जेईई एंड नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और अच्छा खासा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।